तो भाइयों, आ गई है वो लॉन्ग वीडियो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। टुंग टुंग का सीक्रेट और एडम के बाप टकले का अपना सीक्रेट। मैं गारंटी देता हूं, वीडियो पूरा देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो कहानी शुरू करते हैं। जब एडम स्कूल जाता है तो रास्ते में भीड़ लगी थी। एडम वहां जाता है और देखता है कि वहां किसी की लाश पड़ी है। लोग कह रहे थे कि किसी ने बेचारे को बेरहमी से मारा है। एडम वहां से स्कूल भाग जाता है। जब एडम अपनी क्लास में पहुंचा और देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए थे। जब टीचर क्लास में आए तो टीचर को देखकर एडम बहुत खुश हुआ, क्योंकि टीचर एडम का बाप था। टीचर ने कहा, अगले महीने तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मेहनत करके पढ़ाई करना। जब क्लास खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चल दिए। एडम भी अपने घर को चल दिया। रास्ते में उसे टुंग टुंग दिखाई देता है, जो हाथ में एक डंडा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो कोई इंसान नहीं था। एडम उसे देखकर बहुत डर गया और भाग गया। घर जाने के बाद एडम पूरा दिन मोबाइल पर रील देखता है। कल जब एडम स्कूल जाता है तो रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर रास्ते में फिर एडम को टुंग टुंग दिखाई देता है। अब की बार उसके हाथ में कुछ नहीं था। टुंग टुंग उसी मुस्कान से एडम को देख रहा था। टुंग टुंग उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? एडम ने डरते हुए कहा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये कहते ही एडम भाग जाता है। रात के समय एडम अपने पिता के लिए दारू लेने जा रहा था। उसने देखा कि टुंग टुंग छुपा हुआ किसी आदमी को देख रहा है। ये आदमी कभी कभार एडम के बाप से मिलने आता है। एडम उसे इग्नोर करके दारू लेने गया। रास्ते में एडम ने भी एक दो घूंट दारू के मारे और घर चला गया। एडम जब सुबह स्कूल को निकला, उसने देखा कि वहां भीड़ लगी है और एक लाश पड़ी है, जिसको उसने टुंग टुंग के साथ देखा था। एडम डर गया, वहां से सीधा स्कूल भाग गया। एडम सीधा अपने बाप के पास जाकर बैठ गया। उसके बाप ने उससे गुस्से से कहा, अबे बावले, अपनी जगह पर बैठना जाकर। एडम गया और बैठ गया। स्कूल खत्म हुआ, सब चले गए। एडम अकेला डरता हुआ अपने घर जा रहा था। एडम ने सोचा, अगर मैं उसी रास्ते से गया तो मुझे वो खूनी मिल सकता है। एडम ने दूसरा रास्ता चुना। डरता हुआ घर की तरफ भागा। घर जाकर एडम हमेशा की तरह फोन पर रील देखता है। एक बार जब एडम स्कूल जा रहा था तो उसने टुंग टुंग को देखा। टुंग टुंग वहां खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। एडम बहुत डर गया। जैसे ही क्लास खत्म हो गई, एडम घर अकेला नहीं गया। वो अपने बाप के साथ घर जाने लगा। एक बार जब एडम अपने बाप के साथ घर जा रहा था तो टुंग टुंग उनका पीछा करने लगा। एडम अपने घर चला गया, लेकिन टुंग टुंग रात होने का इंतजार करने लगा। रात हो गई थी। टुंग टुंग हाथ में डंडा लिए एडम के कमरे की ओर आगे बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि एडम खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा है। एडम ने जैसे ही टुंग टुंग को देखा, वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, ओह मुझे कोई बचाओ, ओ मेरे बाप, ओ मेरे टकले बाप, मुझे बचाओ। लेकिन एडम का बाप दारू पीकर गहरी नींद में सो रहा था। एडम को लगा कि आज तो वो पक्का गया। लेकिन तभी टुंग टुंग ने कहा, दोस्त, मैं टुंग टुंग हूँ, तुम्हारा दोस्त। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर एडम का डर कुछ कम हुआ। एडम ने हिम्मत करके पूछा, तो तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? टुंग टुंग एडम को ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि वो दरअसल एडम के बाप को मारने आया था। बात पलटते हुए टुंग टुंग ने कहा, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं भी कल से तुम्हारे स्कूल में पढ़ने आऊंगा दोस्त। ये कहकर टुंग टुंग वहां से गुस्से में चला गया। अगली सुबह जब एडम स्कूल जाने के लिए निकला तो टुंग टुंग भी पीठ पर एक बैग टांगे उसके सामने खड़ा था। एडम अभी भी उससे डर रहा था और उसी डर के साथ वो दोनों स्कूल पहुंचे और क्लास में जाकर बैठ गए। तभी एडम का बाप क्लास में आया और बोला, बच्चों, एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लेकिन बोलते बोलते जैसे ही उसकी नजर सामने बैठे टुंग टुंग पर पड़ी, एडम का बाप बुरी तरह कांपने लगा। वो हकलाते हुए बोला, टुंग टुंग, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते, तुम यहाँ से जाओ। दरअसल एडम का बाप टुंग टुंग को देखकर इतना डर गया था कि वो वहां से भाग जाना चाहता था। एडम हैरान था और ये सोचता रहा कि मेरे बाप को टुंग टुंग का नाम कैसे पता है और वो उसे देखकर इतना डरा हुआ क्यों है। टुंग टुंग जोर जोर से हंसने लगा। एडम के बाप की हालत खराब हो गई। वो भाग गया। टुंग टुंग भी उनके पीछे भागने लगा। कुछ दूर एडम का बाप रुक गया। टुंग टुंग भी गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था। वो टकला बोलता है, टुंग टुंग, मैंने तो तुझे मार डाला था,
तू यहाँ कैसे? टुंग टुंग कहता है, हाँ देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। टकला घबराते हुए, क्या तुम भूत हो? हाँ मैं भूत हूँ। और तेरे चमचे कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। जाओ अपने चमचों के साथ आना। ये कहते ही टकला भाग जाता है। यहाँ एडम को टुंग टुंग आते दिखाई देता है। एडम सोचता रहा, ये क्या हो रहा है? रास्ते में जब दोनों अपने अपने घर जा रहे थे तो एडम टुंग टुंग से पूछता है, टुंग टुंग तुम दरअसल कौन हो और मेरा टकला बाप तुमसे डरकर क्यों भाग गया? टुंग टुंग ने कहा, मेरा बाप बहुत अमीर था। कुछ साल पहले तुम्हारे बाप और उसकी गैंग को मेरे बाप के बारे में पता चला। तुम्हारा बाप असल में गैंगस्टर है जो गरीबों का पैसा लूटता है और बहुत ही बेरहमी से कत्ल भी करता है। तुम भी उस टकले के बेटे नहीं हो। वो तो तुम्हें मारने ही वाला था और ना ही वो टकला कोई टीचर है। यहाँ एडम का मोबाइल पर रील देखने का टाइम आ गया था। एडम ने टुंग टुंग से कहा, चलो मैं तुमसे कल मिलता हूँ और बातें कल करेंगे। एडम भागते हुए घर गया और रील देखने लगा। लेकिन एडम अंदर ही अंदर अपने टकले बाप को लेकर बहुत परेशान था। रात हो गई। टुंग टुंग एडम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, एडम, एडम दोस्त, ओ दोस्त, ओए मेरे दोस्त। टुंग टुंग भागते हुआ एडम के पास इसलिए आया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो टकला एडम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एडम बाहर आया। टुंग टुंग ने कहा, देखो मेरे पास सोने के लिए कोई घर नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे घर सो सकता हूं? एडम को अब उससे बस जरा मरा सा ही डर लग रहा था। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहां सो सकते हो। लेकिन जब वे लेटे तो एडम और डरने लगा क्योंकि टुंग टुंग एडम को ही घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद एडम खर्राटे मारकर सो रहा था और टुंग टुंग घर का पहरा देने लगा। सुबह हुई। एडम उठा और दारू पीने लगा। कुछ देर बाद एडम टुंग टुंग से पूछता है, अब आगे बताओ। टुंग टुंग ने कहा, मेरा बाप जो बहुत अमीर था और गरीबों में पैसे बांटता था, और तुम्हारा वो कुत्ता टकला बाप जो एक गैंगस्टर था, उसे मेरे बाप के खजाने के बारे में पता चला। उसने और उसकी गैंग ने मिलकर पूरे गांव पर हमला कर दिया। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और मेरा बाप सबको बचाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। मेरे बाप ने उनको खूब धोया। मैं एक कोने में बैठा देख रहा था। मेरा बाप बहुत ताकतवर था। टकले की गैंग के 2 बंदे पहले आए। टकला बहुत गुस्से में आ गया। मेरा बाप बहुत जोश में था। फिर एक और आया। मेरे बाप ने उसको भी दूर दे के मारा। दरअसल मेरे बाप को मजा आ रहा था और यही तो है मेरे बाप की ताकत। फिर मेरा बाप बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर जब मैं उनको देख रहा था तभी किसी ने मुझे बंदी बना लिया और कहा, ए सुन, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो ये बच्चा तो गया। और मेरे बाप के मुंह पर मुक्के बजाने लगा। मेरा बाप को बहुत पीटा और वो जोर जोर से हंसने लगा। उस गंजे हरामी कुत्ते ने मेरे बाप का सारा खजाना ले लिया और मेरे बाप को मार डाला। साथ में मुझे भी नहीं छोड़ा। जब वे जा रहे थे तो मुझे होश आता है और मैं देखता हूँ सब कुछ शांत था। वहां एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। सब कुछ बर्बाद हो गया था और मैं फिर से बेहोश हो गया। एडम ने टुंग टुंग से कहा, ये बताओ मैं कौन हूं? जब वो टकला मेरा बाप नहीं है तो मेरा असली बाप कौन है? टुंग टुंग कहता है, तो पहले सुन तो ले, मैं बता रहा हूं। जब मेरे बाप का सारा खजाना लुट गया और मुझे और मेरे बाप को मार डाला तो मुझे किसी की घर होश आया और वो तुम्हारा असली बाप था। समझे? वे मेरे बाप की बहुत बढ़िया दोस्त थे। लेकिन उस रात को फिर वो टकला आया और तुम्हारे बाप को भी मार डाला। पास में तुम आराम से सो रहे थे तो वो तुम्हें ले गया और एक आम जिंदगी जीने लगा। मैं वहां छुपा हुआ सब देख रहा था। बातें करते करते रात हो चुकी थी। एडम ने कहा, यार चल पहले दारू पीने चलते हैं। वे दोनों दारू पीने गए। रास्ते में दोनों ने दारू पी। फिर एडम ने कहा, आज तो मैंने रील भी नहीं देखी, अब मैं घर जाता हूँ। टुंग टुंग भी उसके पीछे पीछे चल दिया। यहाँ टकले की गैंग टुंग टुंग के खजाने के साथ ऐश कर रही थी। टकला भी भागता हुआ वहां आ रहा था। टकले को आते देख सब खड़े हो गए। एक ने हैरानी से कहा, अहिला, टकला बॉस, आप यहाँ ऐसे भागते हुए कैसे और क्यों? दूसरे ने पूछा, बॉस क्या उस एडम का गेम बजा के आए हो?
तीसरा बोला, छोड़ो वो सब, अब जल्दी बताओ बॉस, अगली डकैती कहाँ डालनी है? हाथ खुजला रहे हैं अपन के। टकला गुस्से में जोर से बोला, अबे ओए नल्लो, सब के सब चुप हो जाओ, भेजा फ्राई मत करो मेरा, पहले मुझे तो भौंकने दो। एक बोला, हाँ हाँ बॉस भौंको, मेरा मतलब बोलो बॉस। टकला बोला, क्या तुम्हें याद है वो टुंग टुंग का बाप? उसने कहा, अरे बॉस, उसे कैसे भूल सकते हैं, उसी के लूटे हुए खजाने से तो हम ये मजे वाली जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, हम उसको कैसे भूल सकते हैं बॉस? टकला डर और गुस्से में बोला, तो बेटा सुन लो, वो मरा नहीं है, वो वापस आ गया है। ये सुनते ही पूरी गैंग सुन्न हो गई। एक हकलाते हुए बोला, लेकिन बॉस, आपने ही तो अपने हाथों से उसका गला धड़ से अलग किया था ना? टकला चिढ़ते हुए बोला, अबे ओए कुत्ते की औलाद, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो वापस आ गया, अब मैं क्या करूं? वो बोला, तो बॉस अब क्या करना है? उसको तो हम सब मिलकर भी नहीं मार सकते, पिछली बार उसने हमें खूब धोया था। टकला गुस्से से बोला, और सूत्री के, पिछली बातें बता के जले पर नमक मत छिड़क, नहीं तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा, समझा? वो घबरा कर बोला, सॉरी बॉस, मैं जाता हूं उसको मारने के लिए। टकला बोला, ना नहीं, हम सब एक साथ जाएंगे उसकी खोपड़ी तोड़ने। ये दोनों दारू पीकर घर आ रहे थे। एडम ने नशे में जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे चल निकल यहां से, जा अब अपने घर जाना बे, मेरे पीछे क्यों आ रहा है तू? टुंग टुंग ने कहा, अबे यार, तुझे तो पता ही है मेरे पास कोई घर नहीं है, और अब तो हम दोस्त भी हैं ना, तो क्या मैं यहीं सो सकता हूँ? एडम ने जुबान लड़खड़ाते हुए कहा, चल ठीक है बे, आजा सो जा। जब वे सो रहे थे तो टुंग टुंग को एक सपना आता है। वो देखता है कि उसका बाप उसे कुछ बता रहा है। तभी एडम ने टुंग टुंग के ऐसी लात मारी कि वो चौंक कर उठा। एडम ने कहा, अबे उठ नल्ले, सुबह हो गई, कब तक कुंभकर्ण की तरह सोएगा, चल उठ दारू पी। टुंग टुंग एडम को बस इसीलिए झेल रहा था कि वो टकला कभी भी आक्रमण कर सकता था। फिर दोनों ने दारू पी। टुंग टुंग ने थोड़ा सीरियस होकर एडम को बताया कि भाई एडम सुन, वो टकला यहाँ कभी भी आक्रमण करने वाला है। एडम ने नशे में कहा, क्या और कब? लेकिन वो तो मेरा बाप है, मुझे नहीं मारने का वो, तू मेरे बाप से बच के रहियो बस। टुंग गुस्से से अपने मन में कहता है, अबे यार, इस कम दिमाग आइटम को मैं क्या कहूँ? यहाँ पूरी गैंग टुंग पर आक्रमण करने के लिए रेडी थी। किसी के हाथ में गन थी तो किसी के हाथ में कटाना, और टुंग की ओर चल दिए। ये दोनों अपने घर की छत पर थे। तभी अचानक जोर जोर से सायरन बजने लगा। सायरन सुनते ही एडम की तो डर के मारे हवा टाइट हो गई। टुंग घबरा कर इधर उधर देखने लगा। तभी दूर से वो टकला और उसकी गैंग आते दिखी। वे घर से कुछ दूर आकर खड़े हो गए। एडम ने डरते हुए कहा, ए टुंग, मैं तो अपने बाप के पास जा रहा हूं भाई, तू अपना देख और बच के रहना। टुंग ने उसे रोकते हुए कहा, ना रुक जा, वहां मत जा, वो तुझे मार डालेगा। यार तू समझता क्यों नहीं, वो टकला तेरा असली बाप नहीं है। एडम चिढ़कर बोला, और तुल चुप कर, जब से तू पनौती यहाँ आया है तब से ही मेरे बाप को बुरा कह रहा है। और सुन, वो तुझसे लड़ने आया है, मेरे से नहीं, मैं तो जाऊंगा। और एडम वहां से जाने लगता है। टुंग परेशान होकर कहता है, यार अब मैं क्या करूं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, ये भी बताओ कि वीडियो कैसी है, आप कहां से देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट में बताना।